बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस के बेंच ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, ATC दफ़ात के ख़िलाफ़ मतीउल्लाह जान की अपील पर जो समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इस अदालती प्रोसीडिंग की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए जो रिहाई फ़ोर्स तश्कील देने का फ़ैसला किया है, इस रिहाई फ़ोर्स की तश्कील से मुतल्लिक आईनी अदालत में भी बड़ी अहम समाअत हुई है। अदालत की तरफ से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है जिसमें सुहेल अफरीदी से जवाब मांगा गया है, जिसमें वफाकी हुकूमत को भी आईनी अदालत ने कुछ अहम अहकामात जारी किए हैं। फिर इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जिन्हें एक रिट पटिशन के ज़रिए जज के ओहदे से हटा दिया गया, बरतरफ कर दिया गया, अब जैसे तारिक महमूद जहांगीरी क्यों दोबारा ख़बरों में आए हैं, इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे ईमान ज़ैनब मज़ारी केस की। ईमान ज़ैनब मज़ारी केस में क्या हुआ है उसकी तफसीलात पर भी बात होगी, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर जो सुप्रीम कोर्ट में मतीउल्लाह जान केस की समाअत हुई है, आप नाज़रीन को याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया गया। उस मुकदमे के इंदराज में इल्ज़ाम ये लगाया गया कि रात की तारीकी में मतीउल्लाह जान ने जो पुलिस का बैरियर था, जो नाका था, उस नाके को तोड़ा। पुलिस एहलकार की गन मतीउल्लाह जान ने छीन ली। मतीउल्लाह जान की गाड़ी से मंशियात बरामद हुई और जो गन छीनी गई उसे पुलिस एहलकार पे जो है वो तान लिया गया। इन इल्ज़ामात पे जो FIR दर्ज की गई उसमें ATC दफ़ात जो है वो लगाई गई थी मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़। इन ATC की दफ़ात को मतीउल्लाह जान ने ट्रायल कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफ़ात को ख़त्म करने की जो दरख्वास्त थी उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मतीउल्लाह जान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने 23 फरवरी को उनकी दरख्वास्त पर समाअत करते हुए प्रोसिक्यूशन को नोटिस किया था, प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब किया था, जिसके बाद ये मुकदमा दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। तो आज मतीउल्लाह जान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो नोटिस जारी करने का फैसला था, हुक्मनामा था, उसके खिलाफ अपील पर समाअत हुई। बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब, बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब शामिल थे और बेंच में जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा शामिल थीं। जब अदालती कार्रवाई के नाज़रीन आगाज़ हुआ तो मोहम्मद अली मदद साहब ने पूछा कि क्या फरवरी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा समाअत के लिए नहीं लगा, और मुसर्रत हलाली साहबा का ये सवाल था कि हमारे सामने मतीउल्लाह जान साहब ये अपील लेके क्यों आए हैं, इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया गया है। तो इस पर मतीउल्लाह जान के वकील राजा अब्दुल कदीर गालिबन उनका नाम था, उनकी तरफ से ये बताया गया कि एक सियासी जमात का प्रोटेस्ट चल रहा था और मतीउल्लाह जान अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे थे और उन्हें एक नाके पे रोक कर जो है उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कल मतीउल्लाह जान पे ट्रायल कोर्ट में फ़र्ज़ जुर्म जो है वो लगाई जानी है। यानी कल ट्रायल कोर्ट में मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ जुर्म के लिए मुकदमा जो है वो रखा हुआ है, फ़िक्स किया हुआ है। जब ये फ़र्ज़ जुर्म की बात की गई कि हुक्म इम्तना दिया जाए तो आज की अदालती कार्रवाई में अदालत की तरफ से हुक्म इम्तना तो नहीं दिया गया, अलबत्ता जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की तरफ से कहा गया कि अगर फ़र्ज़ जुर्म लग भी जाए तो इससे कोई इशू नहीं जो है वो बनेगा, बल्कि अदालत की तरफ से कहा गया कि अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मतीउल्लाह जान का केस पेंडिंग है, वहाँ पे अदालत ने देखना है कि आया कि ATC की दफ़ात इस केस में लगती हैं या ATC की दफ़ात इस केस में नहीं लगती हैं। ये केस जो है बेशक अपील हमारे सामने लाई गई है, लेकिन अल्टीमेटली इस पर जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने यहाँ पे सवाल किया क्या मतीउल्लाह जान ज़मानत पे हैं, तो अदालत को बताया गया कि बिल्कुल मतीउल्लाह जान जो है वो ज़मानत पे हैं। उनके वकील का ये कहना था मतीउल्लाह जान के कि मंशियात की हद तक तो रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें ये कह दिया गया है कि मंशियात का जो चार्ज है वो मतीउल्लाह जान पे नहीं बनता है, और उसके बाद फिर तरमीमी जो चलान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पुलिस ने, तफ्तीशी ने जवाब जमा करवाया था कि पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद अब जो तरमीमी चलान है वो अदालत में जमा करवाया जाएगा। इसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि जो ट्रायल है वो तो मतीउल्लाह जान को फेस करना पड़ेगा।
अलबत्ता जो फैसला है, एटीसी की दफ़ात लगती हैं, एटीसी की दफ़ात नहीं लगती, जो भी फैसला होगा उस तरीके से जो चलान है उसको भी जो है वो अमेंड करना पड़ेगा। तो मतीउल्लाह जान साहब के वकील ने कहा कि हम अदालत से सीख ये कर रहे हैं कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन कर दें कि जो एटीसी की दफ़ात जो लगाई गई उनके खिलाफ उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जल्द फैसला कर दे। इसके बाद प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से खातून पेश हुई, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें इस केस में नोटिस नहीं हुआ है। तो अदालत ने नोटिस करने से पहले, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को नोटिस करने से पहले जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो नाज़िम बड़े अहम थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि गन छीनी गई पुलिस वालों से, जो बैरियर था पुलिस का उस बैरियर को तोड़ा गया, लेकिन गन छीनने के बाद कोई गोली नहीं चली, सहाफ़ी ने कोई गोली नहीं चलाई। बज़ाहिर तो जज साहब ने कहा कि ऐसा लगता है कि जो एक सियासी जमात का प्रोटेस्ट चल रहा था उसको रोकने के लिए ये सब कुछ है वहाँ पे हुआ। और फिर मतीउल्लाह जान के वकील ने भी कहा कि रात 3 बजे का ये वाक़या है। तो जिस पे जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि फिर तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मतीउल्लाह जान के जो एटीसी दफ़ात के खिलाफ जो दरख्वास्त है उस पर 1 हफ्ते में फ़ैसला हो जाना चाहिए था। तो आज अदालत ने प्रोसिक्यूशन को बाज़ाब्ता तौर पे रेगुलर हियरिंग का नोटिस करते हुए मुकदमे की समाअत ना सिर्फ कल तक मुलतवी कर दी, बल्कि जो सप्लीमेंट्री चलान है इस केस में मतीउल्लाह जान के खिलाफ, वो चलान की तफसीलात भी कल अदालत ने तलब कर ली है। अब ये फैसला तो कल अदालत में मतीउल्लाह जान की एटीसी दफ़ात से मुतल्लिक उनकी अपील पे कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर देगी। लेकिन जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हो रहा था तो जस्टिस मुसर्रत अली साहब ने एक सवाल किया मतीउल्लाह जान साहब से कि क्या आपको बेंच पे कोई एतराज़ तो नहीं। अब नाज़रीन सोचें कि ये सवाल मतीउल्लाह जान से मुसर्रत अली साहब ने क्यों किया। उसकी नाज़रीन वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के दौरान जब मुसर्रत अली साहबा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, मोहम्मद अली मदर साहब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा थे तो उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। इन जजेस को हुकूमती कंप्रोमाइज़ जजेस कहा गया, बल्कि हुकूमती जजेस कहा गया। चाहे आप जजेस ट्रांसफ़र का मुकदमा निकाल के देख लें, चाहे आप सिविलियन का फ़ौजी अदालत में जो ट्रायल है वो मुकदमा निकाल के आप देख लें, चाहे कोई और मुकदमा निकाल के देख लें, चाहे मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की समाअत आप देख लें, इन तीनों जजेस के ऊपर, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आलमोस्ट तमाम जजेस के ऊपर जो है वो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है उनको टारगेट किया गया, हमले किए गए, लेकिन ये जज साहबान भी, चाहे मोहम्मद अली मदर साहब थे, नईम अख्तर अफगान साहब थे, मुसर्रत अली साहब थे, इनको भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। तो इसलिए गलबन मुसर्रत अली साहब ने सवाल किया कि अगर बेंच पे, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब के व्लॉग्स में भी जजेस के फैसलों के ऊपर, जजेस के रिमार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जाते रहे, तो गलबन इसलिए मुसर्रत अली साहब ने सवाल किया कि मतीउल्लाह जान साहब पहले ये बता दें कि कहीं उनको किसी बेंच पे या बेंच के किसी जज पे एतराज़ तो नहीं। तो मतीउल्लाह जान साहब की तरफ से ये जवाब दिया गया कि उन्हें बेंच के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, वो बेंच के ऊपर मुकम्मल एतमाद करते हैं, जो फैसला आएगा उस फैसले को वो एक्सेप्ट करेंगे। एक तो नाज़रीन ये अदालती कार्रवाई जिसे कल तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जो आईनी अदालत में जो KP हुकूमत ने वो एक खान साहब की रिहाई के लिए फ़ोर्स तश्कील देने का या रिहाई मूवमेंट चलाने का जो ऐलान किया है, आज जो समाअत हुई, आज की समाअत से जो पहले वाली समाअत थी यानी गुज़िश्ता समाअत थी, हमने इस खदशे का इजहार किया था कि जो अदालत की जानिब से रिहाई फ़ोर्स की तश्कील से मुतल्लिक दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जो दरख्वास्त गुज़ार हैं जिनका नाम मलिक ज़हीर अहमद हैं और उनके जो वकील हैं अली नवाज़ खरल साहब, उन्हें जब कहा गया कि आप रिहाई फ़ोर्स की तश्कील से मुतल्लिक कोई नोटिफिकेशन है वो ले आएँ, कोई डॉक्यूमेंट्स है वो ले आएँ, तो आज दरख्वास्त गुज़ार के वकील की तरफ से जो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ट्वीट्स किए गए तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जो तर्जुमान हैं शफ़ी जान की तरफ से, और जो मीडिया के ऊपर बयानात दिए गए, उन तमाम बयानात का और जो सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई उनके ट्रांसक्रिप्ट और उनकी जो फ़ोटो कॉपीज़ थी वो कमरे अदालत में पेश की गई। जब ये तमाम रिकॉर्ड दस्तावेज़ की सूरत में अब ये मुसद्दका है, मुसद्दका नहीं है, अदालत के लिए काबिल कबूल है, ये दस्तावेज़ात या नाकाबिल कबूल हैं, इसका फ़ैसला तो अदालत ने, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने करना है। लेकिन केस की समाअत के दौरान जो वकील थे रिहाई फ़ोर्स के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुज़ार आए हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जो बयानात वज़ीर आला की तरफ से PK के रहनुमाओं की तरफ से दी जा रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि हम ये एक जो सज़ा याफ्ता शख्स है उसकी रिहाई के लिए हम ये फ़ोर्स जो है तश्कील दे रहे हैं और हमारा बड़े ही जालिम किस्म के लोगों के साथ पाला पड़ा है, वास्ता पड़ा है। जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने कहा कि देखें कि जो भी फ़ैसला KP हुकूमत करेगी उसके लिए लीगल बैकिंग होना ज़रूरी है।
ये जो रिहाई फोर्स की बात बाक़िर नजवी साहब ने कहा कि दरअसल इसे रिहाई फोर्स नहीं बल्कि एक मूवमेंट का नाम दिया गया है। क्या ये जो रिहाई मूवमेंट से मुतल्लिक फ़ैसला हुआ है, क्या इसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो सूबाई काबीना है उसकी तरफ से इसकी इजाज़त दी गई है? जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि बिल्कुल सूबाई काबीना ने इसकी इजाज़त, चाहे वो रिहाई फोर्स है या मूवमेंट है, उसकी इजाज़त नहीं दी है। उसके बाद अदालत ने फिर ऑर्डर ये पास किया सुहेल अफरीदी साहब को भी, जिसमें नोटिस किया गया, वफाकी हुकूमत को भी उसमें नोटिस जारी किया गया। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सुहेल अफरीदी साहब से कहा गया कि उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो इल्ज़ामात का तहरीरी तौर पर 10 रोज़ के अंदर जवाब दें, उनको नोटिस करके। और फिर वफाकी हुकूमत को भी नोटिस करने के साथ कुछ डायरेक्शन भी जारी की गई हैं। और वो डायरेक्शन ये हैं कि क्योंकि दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उन्होंने हलफ ले रखा है, वो अपने हलफ की पासदारी उनको करनी चाहिए, लेकिन जो वो चीज़ बनाना चाह रहे हैं एक सज़ा याफ्ता शख्स के लिए, चाहे वो मूवमेंट है, चाहे वो कोई फोर्स है, वो हलफ के तहत ये सारी चीज़ें कर नहीं सकते। ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है। बल्कि कराची बदअमनी केस के फ़ैसले का हवाला भी दिया कि इससे मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हुई। तो अदालत ने वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन ये जारी की है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि किसी किस्म की आइनी या कानून की वायलेशन ना हो। और इस मामले पे वफाकी हुकूमत से भी जवाब मांगा गया है। अब 10 दिन के बाद ये मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अब ये जो रिहाई फोर्स है या जो रिहाई अमन मूवमेंट है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? अब अल्टीमेटली जो भी करना है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, जो कि शफ़ी जान साहब जो कि सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनका तो ये कहना है कि हमने 1 लाख लोगों के इस मूवमेंट में, इस फोर्स में, बल्कि शफ़ी जान साहब तो रिहाई फोर्स का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि 1 लाख लोगों को हमने रजिस्टर्ड करना है, और जब 1 लाख लोग इस फोर्स में रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो तब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उन लोगों से जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनसे बाकायदा तौर पर हलफ लेंगे। और साथ में शफ़ी जान साहब ने यह भी बताया है कि 10,000 लोग ऑलरेडी जो है इस फोर्स में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। और KPK में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जो है रजिस्ट्रेशन के लिए 372 जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं। तो अब इस फोर्स का मुस्तकबिल क्या होगा? आज की अदालती कार्रवाई से डेफिनेटली उसको एक झटका लगा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो भी फेट है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से जो है इसकी फेट जो है वो डिसाइड होगी। देखते हैं 10 रोज़ के बाद अदालती कार्रवाई में क्या होगा। इसके अलावा नाज़रीन, ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा के खिलाफ जो 0 पॉइंट पे पुलिस एहलकारों पे तशद्दुद का जो मुकदमा दर्ज किया गया, आज दोनों जो मियाँ बीवी वकला रहनुमा हैं उन्हें अदालत में इसलिए पेश नहीं किया जा सका क्योंकि ऑलरेडी वो एक केस में चार्ज हो चुके हैं, वो कन्विक्ट हो चुके हैं, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पे रिपोर्ट तलब करते हुए पुलिस से मुकदमे की जो समाअत है उसे 5 मई तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब से मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, और वो खबर नाज़रीन ये है कि जब उनको रिट पिटीशन में जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, हटा दिया गया, तो उन्होंने जो अपने घर की तामीर के लिए बिला सूद कर्जा दे रखा था, उस कर्जे की वसूली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ख़त लिखा, और ख़त लिखने पे जैसे जंगीरी साहब ने जो है वो कर्जे की रकम जो है वो जमा करवा दी। ग़ालिबन 3 करोड़ की अमाउंट बताई जाती है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर नाज़रीन जो हम गंद देखते हैं, जो कराम मचा होता है, अब उसमें एक तो जो नसीम शाह देखें, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं क्रिकेट टीम के, उनको जो 2 करोड़ का जुर्माना किया गया। अब 2 करोड़ के जुर्माने पे नसीम शाह ने कोई एतराज़ नहीं किया कि मुझे ये जुर्माना गलत किया गया है, बल्कि नसीम शाह ने जो तहरीरी जवाब अदालत में अपने PCB को जमा करवाया उसमें उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया है। गैर मशरूत माफ़ी PCB से मांगी है कि उनसे कोड ऑफ कंडक्ट की, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो शराइत हैं उनकी वायलेशन हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि नसीम शाह को तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया, और साथ में दूसरा जो एक लॉजिक, एक दलील पेश की जाती है कि जजेस का अपना कोड ऑफ कंडक्ट किधर है। भाई उन दोनों मामलात का आपस में लिंक क्या है, दोनों मामलात आपस में सिंक कैसे करते हैं। और इसी तरीके से जो 3 करोड़ की अमाउंट कर्ज की जंगीरी साहब ने वापस की है, उस पर भी सोशल मीडिया पे क्या एक नैरेटिव, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखें जो इलेक्शन हुआ था और इस्लामाबाद के जो 3 हलके थे, अगर उनकी तहकीकात करने के लिए जंगीरी साहब ना जाते, चुप करके बैठे रहते, तो वो आज भी जज होते, उनको ये 3 करोड़ की अमाउंट भी जमा ना करवानी पड़ती। अब नाज़रीन, चीज़ों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करना, इसको क्या कहा जाए? इसको यही कहा जाएगा कि आप जो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है उसके साथ आप नेक नियति नहीं कर रहे, नेक नियति के साथ जो है अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम नहीं दे रहे। अब जब जंगीरी साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा था कि उनकी जो डिग्री है वो चैलेंज की गई,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो मुकदमे की समाअत के दौरान एक मौका ऐसा आया जो मियां दाऊद दरख्वास्त गुजार थे जहांगीरी साहब के खिलाफ। उन्होंने एक छोटा सा ऑप्शन अदालत के सामने रखा कि अगर जहांगीरी साहब अपनी डिग्री और अपने जो उनका मार्कशीट है अदालत के सामने पेश कर दें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जहांगीरी साहब ने इस ऑप्शन को, इस ऑफर को अवेल नहीं किया। ना अपनी LLB की डिग्री उन्होंने पेश की, ना उन्होंने मार्कशीट वहाँ पे पेश की। जेन्युइन थी तो डेफिनेटली पेश होनी चाहिए थी। अगर नहीं पेश की तो फिर सवालात जन्म लेते हैं कि क्यों डिग्री पेश नहीं की, क्यों मार्कशीट पेश नहीं की। तो ये कह देना कि वो स्क्रूटनी कर रहे थे, इस वजह से उनको जो है वो टारगेट किया गया, जज के ओहदे से हटाया गया। लेकिन इस पहलू को भी देखा जाए ना कि ना जज साहब अपनी डिग्री सामने लेके आए, ना जज साहब जो है अपनी मार्कशीट अदालत के सामने लेके आए। तो इसका फिर क्या इन्फ्लुएंस ड्रा करेगी अदालत, इसका क्या तासुर जो है वो लिया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।